गणपति बप्पा मोरया अगले बरस फिर चल दिया। हर साल बप्पा के आने का इंतजार हम करते हैं। टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों को आने वाली गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे और यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 26 तारीख को आने वाली 26 तारीख को गणेश चतुर्थी हम मनाने जा रहे हैं और 27 तारीख को गणपति बप्पा तैयार हो चुके हैं आप सभी के घरों में आने के लिए। एक साल का लंबा इंतजार, लेकिन 10 दिनों तक जब बप्पा हमारे घर में होते हैं तो कितना खूबसूरत माहौल बन जाता है उन दिनों में हमारे घरों का। और आज एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। कुछ ही दिन पहले भी हमने आपको रूबरू करवाया था जब बप्पा जी को तैयार किया जा रहा था, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जा रही थी बप्पा की। लेकिन आज गणपति बप्पा जी पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, सज धज के आप सभी के घरों में आने के लिए, आप सभी के विघ्न को हरने के लिए गणपति बप्पा जी पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे जहां पर गणपति बप्पा जी खूबसूरत वस्त्रों में आपको नजर आएंगे और रामा मूर्तिकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भी हमने आपको उनके साथ रूबरू करवाया था। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे गणपति बप्पा मोरया। रामा मूर्तिकार एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज अगर हम लुधियाना शहर की बात करें, वैसे तो आप पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन लुधियाना शहर की बात करें तो मंदिरों में आपकी बनाई हुई खूबसूरत मूर्तियां, जहां पे लोग जाकर कहीं ना कहीं भक्त जाकर, श्रद्धालु जाकर माथा टेकते हैं। और आज जो तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने सभी दर्शकों को, गणपति जी पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं आपकी तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगती है उनको तैयार करने में? मैम इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मेहनत के लिए तो मत पूछिए, जब बारिश आती है तो इतना परेशानी झेलना होता है संभालने के लिए कि बहुत ज़्यादा ही। फिर भी हमारा काम है, हम इससे दूर नहीं जा सकते हैं, यही हमारा रोजी रोटी है, रोजगार है, तो इससे जुड़े हुए हैं तो हमें तो करना पड़ेगा, चाहे परेशानी जितनी भी आए हमें तो करना पड़ेगा। अब बाकी भक्तों को जो हमारी सेवा है वो सेवा से हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने बात की बारिश, इस बार तो हमने देखा कि मॉनसून निकलने के बाद बारिशें आ रही हैं काफी ज्यादा, जैसे आपने बताया परेशानी आती है, लेकिन जब बप्पा कहते हैं ना पहुंच जाते हैं उस जगह पर, विघ्नहर्ता पहुंच जाते हैं, तो सारी परेशानियों को दूर भी वही करते हैं। बिल्कुल, जितनी परेशानियां आती है वो परेशानियों को समाधान करने के लिए ये तो आए हुए हैं ना। इसी हाँ, यही सबकी परेशानियां को विघ्न जो हरने वाले हैं यही तो हरते हैं सबका। लोगों को जो परेशानी आती है तो इनको याद करते हैं, ये साक्षात आके करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो चलिए बात करते हैं गणपति बप्पा जी की। यहाँ जो खूबसूरत मूर्तियां हम देख रहे हैं, एक बड़ी खूबसूरत मूर्ति पर हमारी नजर गई जिसमें गणपति बप्पा जी मोर पर, जी जिन्हें हम अपना नेशनल बर्ड कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, मोर पर सवार होकर आप सभी के घरों में गणपति बप्पा जी पहुंचेंगे। शिव परिवार के साथ है गणपति बप्पा जी और ऐसी खूबसूरत मूर्तियां रामा मूर्तिकार और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने बनाई है। तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत खूबसूरत अंदाज में गणपति बप्पा जी आपके घर पहुंचने वाले हैं। रामा जी, ये हम पूछना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे जो मूर्तियां देखी हैं शिव परिवार के साथ, मोर के ऊपर वो बैठे हुए हैं, कमल के फूल के अंदर आपने उन्हें दिखाया है कहीं ना कहीं, तो कैसे आपके माइंड में आता है कि इतनी खूबसूरती से गणपति बप्पा जी को आपने उनकी सवारी दी है, या किस तरीके से आपने उनको आभूषण पहनाए हैं, वस्त्र पहनाए हैं, तो ये सारा कुछ आप खुद लेकर आते हैं? जी, ये सारा कुछ अपना खुद करना पड़ता है। ये भाव एक भाव रूप से होता है कि जो गणपति बाबा आ रहे हैं या उनको जो प्रतिमा दिखाना है, किस रूप में दिखाना है, किस चीज़ में दिखाना है। वैसे अलग अलग तरह के लोग, सबका अपना अपना चॉइस होता है, फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि कुछ अलग ढंग का दिखाएं, कुछ अलग तरीके से इनको मतलब दर्शकों के सामने, भक्तों के सामने अलग रूप में नजर आए। बिल्कुल। वैसे तो हम कहते हैं गणपति बप्पा जी की जो सवारी है वो मूषक है, और यहाँ पे इतने सारे मूषक, इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे मूषक, जो हाथ में जिन्होंने मोदक पकड़ा हुआ है, प्रसाद पकड़ा हुआ है गणपति बप्पा जी का। तो ये जो मूषक आपकी तरफ से तैयार किए गए हैं प्रसाद के साथ, ये कैसे आप अपने भक्तजनों को देते हैं जब वो गणपति बप्पा जी को लेने आते हैं? क्या ये साथ ही उनके जाते हैं? बिल्कुल जी, गणपति बाबा जो लेने आते हैं उनके साथ भक्तों जो लेने आते हैं उनको दिया जाता है एक एक पीस। बिल्कुल।
तो अब क्या कहना चाहेंगे? ऑर्डर्स तो लगभग आपको 3-4 महीने पहले से आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब जो गणपति बप्पा जी पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, तो कैसे लोग इनको लेने आ रहे हैं? बस लोगों अपने अपने तरीके से वाहन लेके अपने सवारी लेके आएंगे और यहाँ से उठा के ले जाएंगे अपने घर पे। यहाँ पे भी पूजा पाठ होगा या धूप बत्ती करके प्रसाद यहाँ से भोग लगा के फिर यहाँ से उठाया जाता है। फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी पे लोड करवा देते हैं, फिर जाके अपनी जगह पे वहाँ पे रखी जाती है। बिल्कुल। रामा जी, आप इन्हें तैयार जब आप इन्हें भेजते हैं, तो कैसे इनको पैक किया जाता है? किस सफा क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी सफाई के साथ आप इन्हें तैयार कर रहे हैं, तो जब भक्तजन इन्हें लेके जाते हैं, आपकी तरफ से पैकिंग कैसे होती है इनकी? हाँ, इनकी पैकिंग मतलब जैसे हम गाड़ी में लोड करते हैं तो उस टाइम पूरा ध्यान रखा जाता है किसी तरीके का झटका ना लगे। वो उस हिसाब से पूरा इसको प्रॉपर मतलब सुरक्षित रूप से लोड किया जाता है और उस तरीके से रखा जाता है कि जो बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। और जो भी गाड़ी वाले होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनको मशवरा दिया जाता है जो बिल्कुल स्लो में ले जाए, मतलब तेज में गाड़ी ना चलाएं। खड्डे जहाँ पे आए, जहाँ टूटी सड़क हो वहाँ पे बचा के ले जाना, कुछ ताकि झटका ज़्यादा से कम झटका लगे इन पे। रामा जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा, पानीपत से भी दूर दूर से आपको ऑर्डर आए हुए हैं और भक्तजन जो श्रद्धालु है तैयार बैठे हैं अपने गणपति बप्पा को लेने आने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी उन टीम मेंबर्स को जो दिन रात आपके साथ जुड़े हैं, इतनी मेहनत की है, बहुत शिद्दत से, बहुत सफाई के साथ गणपति बप्पा को आप तैयार करते हैं, इतनी बारीकी हमें उनमें देखने को मिल रही है, ऐसे लगता है कि साक्षात गणपति बप्पा हमारे सामने बैठे हैं। जी, ये तो हमारा टीम वर्कर है, बाकी जितने लड़के हैं सबकी सहयोग है। इसके सहयोग के बगैर तो हम कुछ नहीं, अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये लोग को जो पूरा योगदान है हमारे कामों में हेल्प करना, इनका पूरा योगदान है। बस हमारा तो सिर्फ गाइडेंस होता है, मेहनत तो सारा इन लोग का होता है। बिल्कुल। हाँ, जो इनके बदौलत ही हमने ये तैयार कर पाते हैं। और इतनी सफाई है, चाहे जो भी है, क्वालिटी के मामले में हम एक एक चीज़ पर ध्यान रखते हैं खुद से कि जो कहीं से कोई दिक्कत ना आए, कहीं से कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल क्लीन पीस मिले। बिल्कुल। ये बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। रामा जी, एक पीछे हम जो गणपति बप्पा जी देख रहे हैं, हम अभी सारे दर्शकों को दिखाएंगे, उन्हें वस्त्र जो पहनाए गए हैं, आभूषण जो तैयार किए गए हैं, इनके वस्त्र प्रॉपर, अब कहते हैं ना कि जैसे उन्हें धोती पहनाई गई है और कहीं ना कहीं जो उनको गमछा जिसे हम कहते हैं पहनाया गया है, तो ये वस्त्र के आप खुद लेकर आते हैं बाजार हाँ, बाजार से ये हम खुद लेके आते हैं, अपने हिसाब से लेके आते हैं, मूर्तियों के हिसाब से कि जो इस बारी मूर्तियों का लुक कैसा बने, तो उस हिसाब से कपड़ा का अकॉर्डिंग मतलब कम्बिनेशन करके हमने डालते हैं सब पे अलग अलग। जो मूर्ति जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमने कपड़े का कॉम्बिनेशन करते हैं। बड़े खूबसूरत रंग आपने दिए हैं उनको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े ऐसे पीला रंग है, सफेद रंग है, जो खुद गणपति बप्पा जी जिन्हें पसंद करते थे, उन्हीं रंगों का प्रयोग आपने करा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही रंग पे, इन पे जो सूट करता है रंग, हमने वही चीज़ करते हैं। आउट नहीं है कोई की जो मतलब ये कोई कलर उठा के ले आके लगा दिए, ऐसा नहीं है। जो इन पे मैचिंग आता है वही चीज़ करते हैं। बिल्कुल। रामा जी, एक वही सवाल जो पिछली बार भी हमने पूछा कि गणपति बप्पा जी पूरे तरीके से मिट्टी से तैयार किए गए हैं, क्योंकि जब विसर्जन का वक्त आता है 6 सितंबर को, वो ऐतिहासिक खूबसूरत दिन होता है जब गणपति बप्पा जी का विसर्जन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आजकल हर एक नागरिक के दिमाग में होता है कि हमने पानी को गंदा नहीं करना, प्रदूषित नहीं करना, तो क्या ये जो गणपति बप्पा जी आपने तैयार किए हैं इजीली पानी में घुल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जी, ये तो हमारी 100% गारंटी होगी। जो जो हमारे यहाँ का बना हुआ मूर्तियाँ जितने भी प्रतिमा होगी, इन पे हमारे फुल गारंटी होगा कि जो कहीं भी प्राकृतिक को कहीं से नुकसानदायक नहीं है। हम जल जहाँ भी हम जल प्रवाह करते हैं इनको पानी में, वहाँ पे 1 घंटे के बाद ये चीज़ मिलना नहीं है। बिल्कुल पानी में घुल जाना है, हमारा पूरा पीस ये घुल के अलग हो जाएंगे। बिल्कुल माटी में कहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमें शुद्ध पानी को कोई नुकसान नहीं है, कोई प्राकृतिक की कोई नुकसान नहीं है, उसमें पानी में रहने वाले जीव जंतु है उसको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो मिट्टी भूमि है, मिट्टी है, धरती है, इसी धरती का मिट्टी है। हमें इसमें कोई केमिकल वाला चीज़ नहीं है जो हमें कहीं से कोई चीज़ नुकसान करे। और रामा जी, जो रंगों का प्रयोग किया है उससे भी पानी को नुकसान कोई नहीं नुकसान नहीं, सारा मतलब पानी वाला रंग है, कच्चा रंग है सब, इसमें कोई भी केमिकल वाला रंग नहीं है। जैसे ऑयल बेस होता है, कोई ये चीज़ होता है, मतलब ऐसा कोई आइटम नहीं है, हमारा सारा पानी वाला रंग होता है। बिल्कुल। जी हाँ। एक रामा जी, हम ना देख रहे हैं गणपति बप्पा जी जो पूरे अपने शिव परिवार के साथ हैं। कहते हैं ना, शिव परिवार के बिना गणपति बप्पा जी भी अधूरे हैं, तो बड़ी खूबसूरती से आपने शिवलिंग तैयार किए हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे इन खूबसूरत पलों के बारे में, क्योंकि जब भक्त जन श्रद्धालु लेने आते हैं, अपने बप्पा को लेने आते हैं, तो एक सोच लेकर आते हैं कि हम गणपति बप्पा जी को लेके जाएं, साथ साथ उनका पूरा परिवार हमारे साथ हो, उनकी सवारी हमारे साथ हो। तो कैसे तैयार करते हैं इन सब चीजों को, क्या उस टाइम आपके माइंड में चल रहा होता है? ऐसा होता है ना कि जो जैसे हम एक तो सबसे अपने मतलब सनातन धर्म में माना गया सबसे पहले गणपति को पूजा की जाती है बिल्कुल। सबसे पहले, लेकिन फिर भी ये तो मानते हैं हम पूजा करते हैं इनकी सबसे पहले आराधना और सिमरन इनका करते हैं, लेकिन ये भी तो है अपने आराध्य, ये भी इनका भी आराध्य है, इनके पिताजी हैं, माता पिता हैं, तो ये भी तो है ना सबसे, ये भी तो अपना खुद दर्शाए हुए हैं कि जो सबसे ब्रह्मांड में सबसे आगे हमारा माता पिता है, सबसे बड़े हैं। तो हमने ये दिखाए गए हैं कि जो बस वो भी अपना मतलब शिवलिंग आगे रख के बनाया हुआ है, वो भी अपना शिवलिंग पे पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़े गणपति जी कितने फीट के होते हैं? नहीं, अपने पास अभी जो बना हुआ है सबसे बड़े 8 फीट का बना हुआ है। हाँ जी, बाकी ऑर्डर के हिसाब से है, जितने बड़े लोग ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो चलिए रामा जी, हम चाहते हैं जाते जाते इतनी खूबसूरत अंदाज में गणपति बप्पा को आप हर साल तैयार करते हैं। गणपति बप्पा जी तैयार हो चुके हैं 27 तारीख को लोगों के घरों में जाने के लिए। तो अपनी तरफ से सारे दर्शक आपके साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे गणेश महोत्सव की? मैं तो कहूँगा जो गणपति बाबा मोरया सारे भक्त जने खुश रहें और इनको श्रद्धा पूर्वक अपना घर में विसर्जन स्थापित करके और श्रद्धा पूर्वक इनका पूजन करके और जाके घरों में, नहर में, जहाँ भी चाहे दिल चाहे जो जल प्रवाह करें। इतना जरूर ध्यान रखें कि जो इस ऐसी जगह पे जल प्रवाह करें या विसर्जन करें कि जो जहाँ पे बेकदरी ना हो, इस चीज का खास करके ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। जी हाँ, आपने देखा हमारे साथ जुड़े रामा मूर्तिकार हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा जी उनके तरफ से, उनकी टीम मेंबर्स की तरफ से तैयार किए जा चुके हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में मोर की सवारी के साथ इस बार गणपति बप्पा जी आपके घरों में पहुंचेंगे। साथ ही साथ हम भी अपनी टीम की तरफ से आप सभी को गणेश महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहेंगे, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस से जल्दी आ। एक बार फिर एक लंबे समय के इंतजार के बाद गणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो तैयार हो जाइए और आइए, लेके जाइए अपने गणपति बप्पा को अपने घर पर और दूर कीजिए सारे विघ्नों को। टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।